हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जरूरी खबरों जो मेरे लिस्ट में हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल का यमन पर हमला। इसराइल ने यमन के लाल सागर के पास बंदरगाह पर कई हवाई हमले किए। ये हमला मंगलवार को हुए। हौती के समूह से जुड़े अल मसीहा टीवी ने उसकी पुष्टि की है। हथियारों ने बताया कि 12 हमले किए। इसराइल सेना ने हमले के पहले बंदरगाह पर उस वहां मौजूद जहाजों को खाली करने की चेतावनी दी थी। क्यों हुआ ये हमला? पिछले साल अक्टूबर 2023 में इसराइल और गाजा में हमास के बीच जंग चल रही है। इस जंग में हौती समूह जो यमन में फिलिस्तीनियों के साथ सम्मुख थे, इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। उन्होंने लाल सागरों पर जहाजों को निशाना बनाया। जवाब में इसराइल ने यमन के हौती इलाकों पर बंदरगाह जैसे बिजली स्टेशन पर हमले किए। कुछ नागरिक इलाकों पर भी बमबारी की है। हाल ही में हौतियों ने इसराइल के रेमन हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा इसराइल के यमन की राजधानी सना अल जौफ में हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। पिछले महीने इसराइल ने हौती के एक बड़े नेता की हत्या भी की गई, जिसके बाद हौतियों ने बदला लेने की कसम खाई है। क्यों हो रहा ये? हौती समूह ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इस बीच में ये जंग और तनाव बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की ओर। गाजा में नरसंहार के आरोप। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच पोस्ट में कहा गया कि वो इसराइल ने गाजा में फिलिस्तीन के खिलाफ नरसंहार किया। इसमें रिपोर्ट में मुताबिक इसराइल ने 2023 में हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद भी कई गंभीर काम किए हैं, जैसे लोगों की हत्या, गंभीर शारीरिक और मानसिक को नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाना जिसमें लोग जी ना सकें, बच्चों को जन्म को रोकने की कोशिश। रिपोर्ट में इसराइल के नेताओं के बयानों और सेना की कार्रवाइयों को सबूत के तौर पर बताया गया है। जैसे इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा के मलबे में बदला लेने की बात कही थी। इसराइल ने जवाब में इसराइल की इस रिपोर्ट को झूठा विकृत बताया। उनका कहना है कि वो हमास के खिलाफ आत्मरक्षा कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 लोग बंधक बनाए गए थे। गाजा की स्थिति। गाजा में अब तक 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ज्यादातर लोग बार बार विस्थापित हुए। 90% से ज्यादा घर नष्ट हो गए हैं। वहाँ खाना, पानी, बिजली और व्यवस्थाएं सेवाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र में गाजा में अकाल की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं तीसरी न्यूज की ओर। दोहा पर इजरायली हमला और अरब इस्लामिक बैठक। पिछले हफ्ते इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हवाई हमला किया। इस हमले में हमास के 5 लोग मारे गए, जिसके उनके मुखबरताकार का बेटा भी शामिल था। एक कतर का सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया। कतर की प्रतिक्रिया। इस हमले के जवाब में कतर, अरब और इस्लामी देशों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इसराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें से इसराइल के नरसंहार पर भूखमरी जैसे आरोप लगाया। कतर के प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में इसराइल की सजा देने की मांग की गई है। इसराइल और अमेरिका के रुख। इसराइल ने कहा कि यह हमला जंग खत्म करने के लिए जरूरी था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कतर उनका अच्छा सहयोगी है, लेकिन इस हमले का तरीका उन्हें पसंद नहीं आया। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ने भी इस हमले की निंदा की और तनाव कम करने की बात की गई है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ये जंग तनाव बहुत ही गंभीर स्थिति में पैदा कर रहे हैं। लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द और शांति के लिए कोई रास्ता निकलेगा। अगर दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।